तो गाइस चैप्टर की शुरुआत में वो लोग देखते हैं कि वो सभी लोग विषय पर जाने के लिए तैयार हो गए होते। वो सभी लोग जा रहे होते, पीछे से फ्लाइंग ड्रैगन आती है और वहाँ पर आकर उतर जाती है हमारे हीरो के सामने। हमारे हीरो उसे देख रखता है फ्लाइंग ड्रैगन को, फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रखते हैं। वॉरियर फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि वॉरियर, फिर हमारे हीरो कहता है कि ग्रीटिंग्स फ्लाइंग ड्रैगन। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि तुम्हें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फैमिली जैसे। फिर वो कहती कि वहाँ पर ध्यान देना, चीज़ें खराब हो सकती है। वो कहता है कि हम लोग वॉरियर हैं, हम लोग इसी के लिए तैयार रहते। फिर वो कहती कि बजट बहुत ही टाइट है उस सिचुएशन का, भले ही ये अर्जेंट सिचुएशन हो। फ्लाइंग ड्रैगन मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। फिर वो दोनों बातें करने लगते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि वाइस ड्रैगन तुमसे मिलना चाहती है। फिर वो कहता है कि वाइस ड्रैगन वो क्यों? बॉडी की नाल पकड़ ली थी और कहती कि तुम आपकी वॉरियर्स की कैप्टन हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए। फिर वो कहते कि मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर वो कहती क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत थी? फिर वो कहते कि थैंक यू। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि ये मेरा सबसे प्रेशियस घोड़ा है, तो फिर तुम्हें इसके देखभाल करने की ज़रूरत है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर पहुँच गए होते हैं जहाँ पर उन्हें जाना होता है। वाइस ड्रैगन टेंट के अंदर होते। फिर वो कहते कि इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई थी, तो फिर ये नौबत ऐसी कैसे हो गई? फिर कोई कहता है कि वाइस ड्रैगन कैप्टन फर्स्ट रेट वॉरियर का कैप्टन वह यहाँ पर आ गए, आप उससे मिलना चाहते? फिर वो मन में कहता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गए। फिर वो कहता है कि उसे अंदर आने को। हमारे हीरो अंदर आ जाता है। फिर वो कहते कि वाइस ड्रैगन। फिर वो वाइस ड्रैगन कहते कि मैं तुम्हें बुला नहीं वाला था, आओ और बैठो। फिर वो कहता है कि क्या हो रहा है? वाइस ड्रैगन कहते कि इंसान भले ही कितने ही प्लान बना ले, लेकिन रिजल्ट तो हेवन ही तय करता है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये बहुत ही गड़बड़ हो गई यहाँ पर। फिर वो कहता कि आपका क्या मतलब है? फिर वाइस ड्रैगन कहते कि क्या तुमने 36 हाथों के बारे में सुना है स्वॉर्ड क्लैन की? वो कहता है कि ऑफकोर्स वो सबसे बेस्ट बटालियन है स्वॉर्ड क्लैन की। मैंने यहाँ तक कि सुना है कि वो लोग सेम लेवल है उनका फर्स्ट बटालियन का जो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का है। क्या ये सही नहीं? 36 हाथों की पावर सबसे ज़्यादा होती है इंडिविजुअल, इसी वजह से उन लोगों को यहाँ पर भेजा गया है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के फर्स्ट बटालियन से निपटने के लिए। लेकिन फिर हमारे पता है कि लेकिन आपने उनको अभी मेंशन क्यों किया है? फिर वो कहता है कि वो लोग क्यों बैकआउट हुए हैं, अपेयर हुए। फिर हमारे हीरो कहता है कि यदि उन्होंने उन लोगों को हमारे टेरिटरी में भेजा है, तो क्या वो हमारे साथ बड़े पैमाने पर वार चाहते? फिर वो कहता है कि वाइस ड्रैगन कहते कि वे किंगन काउंटिंग और गैस टू प्रोविडेंस के किलियान पहाड़ों के बीच की जगह पर भिड़ गए थे। पहले तो यह बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आखिरकार आसपास के मास्टर की लड़ाई में शामिल हो गए। फिर आसपास के मास्टर भी लड़ाई में शामिल हो गए। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है। फिर हमारे हीरो कहता है कि तो वास्तव में हमारे बीच वार होने वाली है। वो कहता है कि वाइस ड्रैगन कहते कि हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वाइस ड्रैगन कहते कि फॉर्चुनेटली स्वॉर्ड क्लैन भी हमारे साथ वार नहीं चाहता है। दोनों पक्षों के लिए खाने के अलावा खाने के लिए और भी बहुत कुछ है। बोरियम अलायंस और सोरियन है इसका स्वागत कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता है ये वार हो। हालांकि जब से टकराव फैल गए, वार को रोकना आसान नहीं होगा। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि क्या आपके पास इसके रोकने का कोई तरीका है? फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं कि मैं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि आपको इसे जल्दी ढूंढना होगा, सभी वॉरियर्स यहीं पर है। वो कहता है कि क्या आपको ट्विन ड्रैगन एकेडमी के बच्चों की लोकेशन पता है? फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट मिल गई है। फिर वो कहता है कि मुझे ये रिपोर्ट मिल चुकी है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उनकी ट्रिप उस दिन प्लान थी। उसी राम को देखते हुए उसे बच्चों की परवाह नहीं, उसे शुरू से ही इसका एहसास नहीं हुआ होगा। क्या उसने ऐसा किया होता भले ही वो हेवनली ड्रैगन एकेडमी के बच्चे होते, ट्विन ड्रैगन एकेडमी के बच्चे नहीं। फिर हमारे हीरो कहता है कि वार में जाए या नहीं, क्या हमें पहले बच्चों को वहाँ से निकालना नहीं चाहिए? फिर वो कहता है कि हाँ, लेकिन पहले ध्यान रखने योग्य दूसरी बातें भी है। हमारे हीरो गुस्सा कर रखता है और कहता है कि इससे अर्जेंट क्या है? तो वाइस ड्रैगन उसे देख रखते हैं। फिर वो कहता है कि ट्विन ड्रैगन एकेडमी के बच्चे भी
अपने उनके माता पिता के लिए बहुत ही अनमोल बच्चे। फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं क्या मैंने इसका विरोध किया। वाइस ड्रैगन मैंने कहते कि हालांकि वो एक अच्छी तलवार है, मैं इसे अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता। अगर मैं उसका गुस्सा और गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। फिर वो कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, आपको उन्हें लेने जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि हमारे हीरो कहते कि यस सर, मुझे सबसे पहले उस एरिया की सिचुएशन जानने की ज़रूरत है, हमारी सेनाएं कैसे व्यवस्थित है और उन्होंने अपने योद्धाओं की व्यवस्था कैसे की है। वो कहता है कि ऑफकोर्स। फिर हमारे हीरो कहता है कि साथ ही मुझे पूरा कबाड़ दे। फिर हमारे हीरो कहता है कि और मुझे फुल कबाड़ दीजिए, मुझे यकीन है कि वहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं है। फिर वो कहता है कि उनके पास इंस्ट्रक्टर भी है। फिर वो कहता है कि फिर हमारे हीरो कहता है कि फिर मुझे अथॉरिटी की ज़रूरत है। वो कहता है कि और कुछ। फिर हमारे हीरो उठकर कहता है कि बस मुझे जोखिम के लिए एक्स्ट्रा मनी दीजिएगा सर। फिर वो एक एक कर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो कैसे कि वाइस ड्रैगन कहते कि वॉरियर ना। फिर हमारे हीरो पीछे देखता है कि वाइस ड्रैगन ने उसके और कुछ फेंका होता है। फिर हमारे हीरो उसे देखने लगता है। वो कहता है कि ये। फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं कि किसी को भी पीछे छोड़े बिना उनमें से हर एक को लेकर आओ। फिर वो ग्रेट कहकर जाने लगता है, मैं उन लोगों को रेस्क्यू करने जाने वाला हूँ, उन लोगों को मैं पक्का रेस्क्यू कर लूँगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो कहते हैं कि तुम लोग गार्ड डैम में पकड़। हम देखते हैं कि हमारे हीरो कहता है कि तुम कभी रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो ये कह कर उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। एक इंसान की पूरी तलवार ही तोड़ डालता है और फिर उसके सीने में मारता है और वो सीने में मारकर उसे ऊपर उठा देता है, ऊपर हाथ से उठा लेता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो उसके दूसरे लोग उसके एनिमी कहते हैं कि ये बहुत ही पागल हो गए, ये इंसान है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि हमारे हीरो को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है। हमारे हीरो के सामने बहुत सारे लोग थे। हमारे हीरो कहता है कि डैम इट, आपको मुझे यह सब बताना चाहिए था। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।